कि आज इस मंच को सुशोभित कर रहे हैं। एनडीटीवी में रेजिडेंट एडिटर के रूप में कार्य कर चुके सम्मान्य श्री राजन जी महान साहब, एक वरिष्ठ पत्रकार और राजस्थान की राजनीति के विशेषज्ञ। आपकी वैचारिक क्रांति मुख्य रूप से राजस्थान की राजनीति, समाज और समकालीन मुद्दों पर केंद्रित रही है। आपसे निवेदन आज के इस कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए। सभी लोगों को नमस्कार। सम्मानित मंच, जो यहाँ के शिक्षक हैं, टीचर्स, और जो पेरेंट्स आए हैं, माँ बाप, और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि इस समय हम एक ऐसी संस्था में हैं जिस संस्था को चलाया जा रहा है हमारे देश के सबसे अहम शख्सियत महात्मा गांधी की आदर्शों के ऊपर, उनके नाम के ऊपर। तो मैं सोचता हूँ सबसे पहले तो आप सबके लिए तालियां जो इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे शिक्षक के रूप में, चाहे विद्यार्थी के रूप में, चाहे पेरेंट्स और चाहे ऑर्गेनाइजर्स। राजीव जी तो खैर यहाँ के सबसे ज़्यादा एक तरह से मूविंग स्पिरिट है। एक चीज़ कहना चाहूँगा कि वैसे तो पत्रकार लोग माना जाता है कि बहुत सर्वज्ञ है, सब कुछ ही जानते ही हैं, पर मैं एक कन्फेशन के साथ स्टार्ट करना चाहूँगा। गांधी को मैंने थोड़ा पढ़ा भी है, और गांधी का राजस्थान से क्या कनेक्शन है इसके संदर्भ में भी थोड़ा बहुत पढ़ा है। तो ज़्यादातर गांधी जी के बारे में जब राजस्थान से जो संपर्क उनका है तो उसकी जब चर्चा होती है तो आप सब जानते हैं कि जो बनस्थली विद्यापीठ है, जहाँ महिलाओं के लिए विशेष तौर से शिक्षण की व्यवस्था की गई, राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री उसके कर्ता धर्ता थे, उनके परिवार और उस संस्था की बहुत चर्चा होती है। लेकिन देखिए, हमारे सबका सौभाग्य कि गांधी का कनेक्शन कितना जीवंत रहा राजस्थान के साथ, कि उनके मरने के 1 दशक से भी ज़्यादा के बाद भी गांधी बाल निकेतन शुरू किया गया। सो बहुत तालियां उन चंपालाल जी उपाध्याय के लिए जिन्होंने कंसीव किया और इतने बरस मेहनत करके इस संस्था को इतना बड़ा किया है। तो उनकी याद को नमन। और राजीव जी, आप उस प्रेरणा को और उस परंपरा को आगे लेके जा रहे हैं और इस खूबसूरती के साथ लेके जा रहे हैं। मेरा ये दुर्भाग्य है कि मैं पहली बार यहाँ आया हूँ, लेकिन सौभाग्य ये रहा कि राजीव भाई ने मेरे को एक अच्छा सा ट्रिप दिया, जिससे मेरे को कुछ अंदाज़ लगा कि स्कूल में कितना अच्छा काम हो रहा है। और जो मेरे को एहसास हुआ वो ये कि देखिए, गांधी जी की शिक्षा के बारे में जो सोच है वो बहुत मौलिक थी, और उन्होंने जो शिक्षा के बारे में बात की वो नई तालीम की बात की, बुनियादी तालीम, नई तालीम, या है ना उसकी, और उसके अंदर पूरी सोच ये थी कि शिक्षा के माध्यम से सिर्फ पढ़ाकू टाइप का कि सिर्फ पढ़ते रहें, विद्या लेते रहें, सिर्फ उतना नहीं, शारीरिक विकास भी हो, दिमाग का विकास भी हो, लेकिन सबसे ज़्यादा चरित्र का विकास हो, है ना। अंग्रेज़ी में एक पुरानी कहावत है कि व्हेन वेल्थ इज़ लॉस्ट समथिंग इज़ लॉस्ट, व्हेन हेल्थ इज़ लॉस्ट a lot is lost, but when character is lost, everything is lost. इस संस्था में बच्चों को मैं समझता हूँ जो संस्कार दिए जा रहे हैं, जिस गांधीयन प्रिंसिपल्स के साथ, जिन सिद्धांतों के साथ आप लोगों को जोड़ के रखा हुआ है। यहाँ का वातावरण देखिए आप, गांधी की शिक्षा की जो सोच थी उसमें ये भी था कि प्रकृति के साथ सबको जोड़ के बच्चों को प्रकृति का भी इम्पोर्टेंस हो, वो समझ पाए। फिर समाज के साथ जोड़ना, क्योंकि शिक्षा क्या है? क्या शिक्षा सिर्फ मेरे को एक बेहतर मतलब
एक बढ़िया प्रोफेशनल बना देगा, मेरे को एक डॉक्टर बना देगा, एक इंजीनियर बना देगा, मैं उसके माध्यम से लाखों रुपए कमा लूँगा, मैं कोई एक अपने लिए नाम अर्जित कर लूँगा। क्या शिक्षा का सिर्फ इतना ही ध्येय होना चाहिए? नहीं। शिक्षा का ध्येय है कि जिस समाज में मैं पैदा हुआ हूँ, जिस देश का, जिस शहर का मैं एक नागरिक हूँ, उसके साथ भी एक जुड़ाव हो, उसके प्रति भी मेरे को एक जिम्मेदारी महसूस हो। तो अगर मैं टीचर हूँ तो टीचर के नाते मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। सिर्फ बच्चों को वो क्लास में रटे रटाए चैप्टर्स पढ़ाना नहीं है, उनका चरित्र भी निर्माण करना है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि यहाँ के अधिकतर जो स्टाफ है वो उस दिशा में काम कर रहे हैं, क्योंकि आप जिन वैल्यूज़ से प्रेरित हैं वो गांधीयन वैल्यूज़ हैं। वो वैल्यूज़ हैं जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाई। उसकी सबसे मौलिक दो चीज़ें हैं। किस पे बापू ने एम्फसाइज किया? सत्य पे और अहिंसा पे। कि आपको जो भी खुद को बनना है तो भी सच्चाई का रास्ता अपनाओ। खुद को कुछ भी बनना है, कोई भी कंपटीशन करनी है, तो भी वो हिंसा के मार्ग से जाओगे तो आप कुछ बहुत ज़्यादा उपलब्धि हासिल नहीं कर पाओगे। सबको साथ लेके चलो और अहिंसा के माध्यम से आगे बढ़ो, खुद भी और अपने समाज को भी और अपने देश को भी उसी रास्ते से। और हमको उन्होंने क्या दिया? सत्याग्रह, सत्य पे आग्रह करना, सत्य के लिए उसको आधार बना के अपने जीवन को आगे लेके जाना। तो मुझे लगता है कि कहीं पे यहाँ इस स्कूल से, गांधी बाल निकेतन से, जो आपको फिज़िक्स कैसी, उसमें क्या क्लास में पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री में क्या आपको सीखना है, बायोलॉजी में क्या सीखना है, वो तो एक तरफ है, वो तो है ही। आज के युग के साथ, आज की दुनिया के साथ हमको ताल से ताल मिलाना है। लेकिन जो शाश्वत है वो तो सत्य है, सच्चाई का रास्ता ही है, और वो अहिंसा का रास्ता है। हिंसा हमेशा, आप देख ही रहे हैं आजकल, अखबार में, टीवी में देख रहे होंगे ना, गल्फ में जो वॉर चल रही है, हिंसा का जवाब हिंसा, फिर आगे हिंसा, फिर और हिंसा। वो एक विश्व साइकिल है, उसको किसी को तोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अहिंसा जो है वो सत्य और प्रेम का मार्ग है, शाश्वत वैल्यूज़ हैं। आपके दादा परदादा और उनके दादा परदादा सब के सब उन्हीं वैल्यूज से प्रेरित हुए होंगे अगर वो बेहतर इंसान बने होंगे, अगर उन्होंने एक बेहतर समाज का निर्माण कराया जैसा कि महात्मा गांधी ने किया। उनके जीवन के दो मुख्य उद्देश्य थे, एक स्वराज और एक सर्वोदय। ठीक है, ये जो सत्याग्रह का रास्ता उन्होंने दिखाया हमको कि सच्चाई के रास्ते पे हम चलेंगे और फिर अपनी बात को मनवाने की कोशिश करेंगे, किसी को डरा के, धमका के, मार के, पीट के, हिंसा करके नहीं, उसको ये समझा के कि जो हम मांग रहे हैं वो सही है, वो किसी भी तरह से किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा, न्याय का रास्ता। तो ये जो स्वराज और सर्वोदय के जो प्रिंसिपल्स, जो सिद्धांत गांधी जी ने दिए हमारे को, जो उनकी जीवन के सबसे बड़े लक्ष्य थे, उनके माध्यम से ही तो हमारी पूरी आज़ादी की जंग लड़ी गई। उसके अंतिम 3 दशक में तो गांधी ही छाए हुए थे। आज भले ही गांधी के नाम से हर किस्म की गलत सलत धारणाएं भी समाज में फैलाई जा रही हैं कुछ वर्गों के द्वारा। अभी राजीव जी ने मुझे गांधी की ऑटोबायोग्राफी दी, उनकी आत्मकथा आप सब जानते होंगे, उसका टाइटल माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। तो गांधी के लिए मैं अभी राजीव भाई से हम लोग थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे, तो मैं यही कह रहा था कि आजकल तो लेख लिखा जाना चाहिए कि गांधी के साथ कौन से एक्सपेरिमेंट्स विद अनट्रूथ किए जा रहे हैं, उनके बारे में क्या क्या झूठ फैलाए जा रहे हैं।
समाज में लोगों को गांधी से दूर करने के लिए। गांधी की तो हिंसा ही करके और उनकी तो मृत्यु ही हिंसा से करके, और कोशिश की गई कि गांधी का रास्ता जो है उस रास्ते पे ये देश और ये समाज न चले। लेकिन गांधी एक विचार है और विचार नहीं मरते। तो आप सब से यही कहना चाहूँगा, बहुत बधाई कि आप सब ने साल भर मेहनत करी है। किसी ने पढ़ाई लिखाई के अंदर निरंतर मेहनत करी होगी तभी ये स्कॉलरशिप मिल रही है। और कुछ लोगों ने स्पोर्ट्स के किस किस को मिल रहा है यहाँ अवार्ड, हाथ खड़ा करेंगे? ओके, आप लोगों को और भी बधाई। ये तो सब पढ़ाई लिखाई कर ही रहे हैं, आप पढ़ाई के अलावा खेल भी रहे हैं, उसके लिए विशेष आप लोगों को बधाई। कि इस स्कूल की ये खासियत है कि यहाँ सिर्फ पढ़ाकू किस्म के बच्चों को ही नहीं, लेकिन एक ऑल राउंड डेवलपमेंट कराई जा रही है, जिसकी वजह से जो बच्चे खेलने में बेहतर कर रहे हैं उनको भी स्कॉलरशिप दी जा रही है। तो उसके लिए राजीव जी, आप और आपके सब साथी, आप लोग सब बधाई के विशेष पात्र हैं। तो गांधी की बात इसी से, मतलब मैं बहुत लंबा चौड़ा भाषण, हम लोग तो पत्रकार हैं ना, छोटे में बोलना चाहिए, तो मैं इस बात पे ख़त्म करूँगा कि गांधी ने जो रास्ता दिखाया है उसके लिए चाहे कितनी भी प्रोपेगेंडा कर लीजिए, उसके लिए कितना दुष्प्रचार कर लीजिए, लेकिन वो रास्ता शाश्वत है। वो रास्ता हमेशा जीवंत रहेगा, रेलेवेंट रहेगा। और इसलिए आप सब से मैं ये गुजारिश करूँगा जो विद्यार्थी इस स्कूल के हैं, कि आप सब कोशिश ये करिएगा कि ये जो वैल्यूज़ आपको सिखाई जा रही हैं यहाँ पे, ये जो बुनियाद आपके लिए बहुत बेहतर बन रही है, उस बुनियाद को हमेशा अपने साथ संजो के रखना। बेटा, आसानी से गलत सलत रास्तों पे जाके शॉर्ट टर्म में आपको कोई सक्सेस मिल सकती है, सफलता मिल सकती है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहते हैं जीवन में, अगर आप जीवन में कंटेंटमेंट चाहते हैं कि आप खुद भी खुश रहें और आपके माध्यम से आप अपने समाज को, अपने शहर को, अपने राज्य को, अपने देश को गौरवान्वित कर सकें, तो ये जो सच्चाई का रास्ता है उसी को पकड़ के रहिएगा। जो गांधी के मूल्य आपको यहाँ सिखाए जा रहे हैं, वेस्ट मत करिए। मेरे को राजीव जी जब बता रहे थे तो आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड कि इनकी पूरी संस्था में पानी को भी संजोने की कोशिश की जा रही है, कहीं पे भी वेस्टेज नहीं कर रहे हैं पानी का भी। कितनी मॉडर्न ये कंप्यूटर लैब है आप लोगों की, उसकी बहुत बधाई सभी विद्यार्थियों को। और मुझे बताया गया कि 3rd स्टैंडर्ड से बच्चों को उस कंप्यूटर लैब को यूज़ करने के लिए इंकरेज किया जाता है। बहुत ही खुशी की बात है, इतनी मॉडर्न एजुकेशन यहाँ इतने एक छोटे से बैकवर्ड कस्बे के अंदर मिल रही है। और साथ के साथ वो बड़ी वैल्यूज़ जो छोटी छोटी चीज़ों के अंदर हैं, हम वेस्ट ना करें। गांधी ने ये सिखाया कि जीवन में हर चीज़ को हमको सदुपयोग करना है। गांधी की एक विशेषता बताता हूँ। गांधी जब चिट्ठी लिखा, आजकल तो ईमेल का ज़माना है या व्हाट्सएप करके मैसेज भेजने का, वो ज़माना चिट्ठियाँ लिखने का था। तो बापू के पास हज़ारों चिट्ठियाँ रोज़ आती थी। तो गांधी के पास जो चिट्ठियाँ आती थीं उनमें अगर किसी ने मतलब एनवेलप में डाल के किया होता था तो उसमें अगर कागज़ पीछे का खाली होता था तो वो उसको बचा लेते थे। लेटर, वो जो क्या बोलते हैं उसको, पोस्ट कार्ड में अगर कुछ कागज़ बचा हुआ होता था तो वो उसको ही बचा लेते थे। और अपने जिस भी आश्रम में या जिस जगह भी वो रह रहे होते थे, अगर कुछ लोगों से कोई संवाद करना था, कोई मैसेज भेजना था, तो उन चीज़ों को वो संजो के रखते थे, उनका सदुपयोग करते थे। तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि जो एक फाउंडेशन ऑफ गांधीयन प्रिंसिपल्स है उसको आप लोगों ने यहाँ पे जीवंत करके रखा हुआ है। तो उसके लिए बहुत बधाई राजीव जी और आपकी पूरी टीम को। और लास्ट में बस यही कहूँगा कि मैं उनको कोई बहुत बड़ा मसीहा और वो तो नहीं कहूँगा, लेकिन इस बात से भी मैं बहुत खुश हुआ कि यहाँ पे जो रोज़ की जो असेंबली होती है आपकी, उसमें भी गांधी को याद किया जाता है। और उसमें मैंने इनसे ख़ास तौर से पूछा, एक बापू का जो पसंदीदा भजन था आप सब जानते हैं, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने दे। तो अगर उसको आप अंदर लेंगे और उसकी उन
क्वालिटीज़ के साथ, उन सिद्धांतों के साथ अपने जीवन को चलाने की कोशिश करेंगे तो मैं सोचता हूँ आप अपने आप को भी खुश कर पाएंगे और अपने समाज को भी खुश कर पाएंगे, बेहतर बना पाएंगे। लास्ट में बस यही कहूँगा कि कितना ही प्रोपेगेंडा कर लीजिए, और आज के युग में गांधी के खिलाफ बहुत प्रोपेगेंडा है, ये जो समझदार हैं वो सब जानते हैं, लेकिन वो एक गाना आप सब ने सुना होगा, उस पर अंत करता हूँ कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो इसी उम्मीद के साथ कि गांधी बाल निकेतन भी उसी कमाल को जीवंत रखेगा और आगे लेके जाएगा, ताकि हम सब एक बेहतर समाज, एक बेहतर भारत का निर्माण कर सकें। और उसमें आप सब जो अभी छोटे हैं उम्र में, लेकिन जज्बा ऐसा रखिए कि आगे का जो भारत है, आने वाला भारत है, उसमें आप ही कर्णधार हों और आप लोगों को इन वैल्यूज़ के साथ आगे लेके चलना है। बहुत बहुत बधाई सबको जिनको की स्कॉलरशिप्स मिलने वाली हैं अपनी अचीवमेंट के लिए, और बहुत बहुत बधाई बाल निकेतन के परिवार को कि वो इस तरह की कोशिशें कर रहे हैं। उसके लिए आप सब इसके साथ जुड़े हुए हैं, उसके लिए आप सबको भी बधाई। थैंक यू सो मच। आदरणीय श्री राजन जी महान साहब, किया आपने ये आह्वान, सभी बने हम चरित्रवान, कदम कदम पर रखें ध्यान और सदा बढ़े स्वदेश सम्मान, सदा बढ़े स्वदेश सम्मान। बहुत सारगर्भित बातों के साथ बहुत बड़ा दर्शन जीवन के लिए आपने यहाँ प्रदान किया। आप पधारे, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।